इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 6 और 7 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है। तो मान लीजिए कि ये हमारा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल हमें 441 मीटर स्क्वायर दिया है और हमसे पूछा गया है कि इस वर्ग के भुजा की लंबाई, यानी कि हमें इस वर्ग के भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 441 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, ये हमारा होता है भुजा का स्क्वायर, है ना। तो ये हमने लिख दिया और बराबर में क्या है, 441 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर हम इसका सूत्र लिख सकते हैं, तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए हमें यहाँ पर भुजा का मान निकालना है, यानी कि भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ भुजा बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, इसको जब हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये हमारा वर्गमूल बन जाता है, यानी कि स्क्वायर रूट। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम स्क्वायर को बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये हमारा स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी कि ये 441 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, यानी वर्गमूल में। तो अब हमें इस 441 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए ये आप चाहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि से, किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको भाग विधि से करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये हम इस तरह से पेयर बनाएंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ये पहला पेयर है इसमें संख्या है 4, तो इसके नीचे हम एक वर्ग संख्या लिखते हैं। तो ये हमारा वर्ग संख्या 4 ही होगा। और ये किसका वर्ग होता है, 2 का। तो 2 को एक बार यहाँ लिखते हैं और एक बार ऊपर यहाँ। अब ये घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब इसके बाद जो ये दूसरा पेयर है इसको यहाँ उतारते हैं और जो यहाँ पर संख्या है 2, इसका दुगुना इसके नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर जो ये 4 है इसके साथ हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका सेम संख्या से गुणा करे तो 41 आए। तो अगर हम 1 लेते हैं तो नीचे भी 1 ही लेना पड़ेगा। अब गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, 4 एकम 4, यानी 41 आ रहा है। तो देखिए क्या रखने पर 1, तो ये वाले 1 को यहाँ, इस वाले 1 को यहाँ और गुणा करने पर 41 यहाँ लिखेंगे और घटा देंगे तो 0 बचेगा। तो ये हो गया। अब इसमें आंसर क्या होता है हमारा, ये ऊपर जो आया है 21, यही आंसर होगा। यानी 441 का वर्गमूल क्या है, 21। और यहाँ पर आ जाएगा भुजा, यानी भुजा कितनी आ गई, 21। और क्षेत्रफल हमें मीटर में दिया है तो ये भी मीटर में हो जाएगा। तो इस तरह से 21 मीटर यही हमारे इस वर्ग की भुजा की लंबाई है। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो इसमें हमें 2 भाग दिए गए हैं। पहले भाग में हमें यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है तो AC ज्ञात कीजिए, ये हमें कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम पहले भाग को करते हैं। तो इसमें हमें क्या कहा गया है कि कोई एक समकोण त्रिभुज ABC है। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि समकोण है। तो ये हम कुछ इस तरह से बना लेंगे। अब इसमें हमें कहा गया है कि जो कोण B है वो 90 डिग्री का है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा कोण B जो कि 90 डिग्री का है। अब इसमें आप चाहे तो इसको A नाम दे सकते हैं या फिर इसको A नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पर इसको A नाम दे देते हैं, ये B और ये हो जाएगा C। तो इस तरह से त्रिभुज ABC हमने बना लिया जिसमें हमारा कोण B 90 डिग्री का है। अब देखिए हमें इसमें क्या कहा गया है कि पहले भाग में हमें, यानी कि A भाग में AB हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। तो ये AB है जो कि 6 सेंटीमीटर का है। इसके अलावा BC यानी कि ये हमें 8 सेंटीमीटर दिया गया है।
तो इसमें हमें ये AC ज्ञात करने के लिए कहा गया है, यानी कि AC हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो ये हमें त्रिभुज कहा गया है ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें हमारा ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का है। तो ये आपको पता चल गया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हमारा क्या होता है कि समकोण के सामने वाली जो ये भुजा है AC, ये हमेशा कर्ण होती है और ये आधार और ये लंब होता है। ठीक है, ये बात आपको जैसा कि पता होगा। तो यहाँ पर हमें ये भुजा ज्ञात करने के लिए कहा गया है, यानी कि हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे हम सबसे पहले कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, ये प्रमेय आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसमें आप सीख जाएंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा जो कर्ण का स्क्वायर होता है ये किसके बराबर होता है, ये हमारा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसी का यूज करके हम ये AC का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए कर्ण यानी कि ये AC है, तो ये हमें नहीं पता है, तो यही यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हमारा कर्ण क्या है AC, तो इसकी जगह पर AC लिखेंगे, A स्क्वायर बराबर में यहाँ लंब देखिए ये हमारा AB है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ AB का स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस में ये आधार का स्क्वायर है, तो आधार ये BC है, यानी कि BC का स्क्वायर। अब इसमें सबका मान रखेंगे। तो देखिए AC तो हमें पता ही नहीं है, इसका मान हमें निकालना है, तो इसको तो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। बराबर में AB का स्क्वायर है, तो AB का मान हमें पता है 6, तो इसीलिए इसकी जगह पर 6 लिखेंगे और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे। फिर BC है, तो BC का मान देखिए 8 है, तो ये 8 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ से ये एज इट इज आएगा, बराबर में 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से देखिए AC स्क्वायर बराबर क्या आएगा 36 प्लस 64, ये हमारा कितना होता है 100। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हमें AC का मान निकालना है, लेकिन यहाँ स्क्वायर भी लगा है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि स्क्वायर को हम बराबर के इधर ले जाते हैं, तो ये स्क्वायर बराबर के इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी ये 100 हमारा स्क्वायर रूट में आ जाएगा, यानी वर्गमूल में। तो अब हमें 100 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत इजी है, ये आपको पता भी होगा कि 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है। और अगर नहीं पता है तो आप इस तरह से चाहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि से इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा AC जो है 10 आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा, यानी AC का मान 10 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया A भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए हम B भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, B भाग में हमें क्या कहा गया है कि यदि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर है तो AB ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें इस बार जो AC है ये कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो BC है ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, और इस बार हमें ये जो AB है इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो अब हमें ये AB ज्ञात करना है, यानी AB क्या है लंब है, तो इस लंब को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा हमारा कि इसमें भी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें कर्ण हमारा AC है, यानी कि सबसे पहले AC का स्क्वायर बराबर में लंब, यानी लंब है AB, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस आधार, यानी आधार है BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए AC का मान हमें दिया है 13 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पर 13 लिखेंगे, और ये स्क्वायर बराबर में AB का मान हमें नहीं पता, तो इसको तो हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा, प्लस BC का मान हमें दिया गया है 5,
तो ये इसका स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, बराबर में ये एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब देखिए हमें ए बी का मान निकालना है, तो इसको तो हम बराबर के इधर ही छोड़ेंगे और इस 25 को इधर ले जाएंगे, तो ये हमारा जो 25 है बराबर के इधर माइनस का 25 हो जाएगा और इधर बचेगा ए बी का स्क्वायर। अब 169 में से 25 घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा 144, बराबर में इधर ए बी का स्क्वायर। अब हमें इस ए बी का मान निकालना है, लेकिन यहाँ स्क्वायर भी लगाए, तो स्क्वायर को हम बराबर के इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी 144 स्क्वायर रूट में आ जाएगा और बराबर के इधर अब ए बी बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा 144 स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में है, तो 144 का अब हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 144 का वर्गमूल हमारा 12 होता है। ये जैसा कि आपको पता है, नहीं पता है तो फिर भी आप अभाज्य गुणनखंड विधि या फिर भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 12, बराबर में इधर हमारा ए बी, यानी ए बी का मान 12 आ गया और ये हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो ये भी सेंटीमीटर में ही होगा। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर बी भाग का। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 और 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।